दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। अगर आप किसी भी ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है तो समानार्थक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ये समानार्थक होता क्या है या उनके प्रयोग और भेद होते क्या है ये बताते हैं। एक्चुअल में ये देखने में लगते हैं एक से। देखिए यहाँ पे हमने साफ साफ लिख दिया है, कुछ शब्द देखने में एक से लगते हैं किंतु उपयोग अलग अलग होता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो मूर्ख और अनभिज्ञ। अब ये मूर्ख क्या है? मूर्ख का मतलब है मंदबुद्धि। आप एक आदमी को बैठा नहीं, भैंस के आगे बीन बजाने वाला मामला हो गया कि किसी को आपने बैठाला और उसे समझाते रहे उसकी समझ में ही नहीं आ रहा, ये हो गया मूर्ख। और अनभिज्ञ क्या है? अनभिज्ञ मतलब किसी को जानकारी नहीं। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा हम इस बात से अनभिज्ञ हैं, कभी नहीं कहते सुना होगा हम मूर्ख हैं। लेकिन कुल मिला के इसका मतलब मूर्ख एक थोड़ा सा निगेटिव में चला जाता है और अनभिज्ञ थोड़ा सा पॉजिटिव है कि मतलब अनभिज्ञ का मतलब हम जानते ही नहीं है और मूर्ख का मतलब समझना ही नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से वर्ड तो ये एक ही से हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग जगह पे इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, कुछ और यहाँ पे दे रखे हैं, उन्हें भी आपको दिखाते हैं। जैसे अनुपम है, और अनुपम का मतलब होता है जिसकी उपमा ना दी जा सके। जैसे मुमताज के अनुपम सौंदर्य ने शाहजहां को मुग्ध कर दिया, यानी मुमताज की जो खूबसूरती थी उसके आगे शाहजहां को किसी कुछ दिखाई नहीं दिया। और अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा शब्द देखने में आपको एक से लगते हैं लेकिन अलग अलग जगह पे इस्तेमाल ये किए जाते हैं। ठीक है, कुछ और शब्द हैं, दिखा देते हैं आपको। जैसे देखिए अध्यक्ष है, सभापति है, अनुग्रह है, अनुकंपा है, उसके बाद देखिए आविष्कार है, अनुसंधान है, अनुमति है, आज्ञा है, अपवाद है, निंदा है। तो यहां पर ये देखिए सारे शब्द लिखे हुए हैं। जैसे अपवाद में देखिए क्या लिखा, व्यापक या साधारण नियम के विपरीत। जैसे आजकल भरत जैसा भाई मिलना अपवाद हो गया। ठीक है, और निंदा का मतलब होता है बुराई करना। सभी देश भारत में आतंकवाद की निंदा करते हैं। तो ये कुल मिला के शब्द एक ही से होते हैं, अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं। और जैसे अभिमान हो गया, गर्व हो गया। अभिमान का मतलब हो गया घमंड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें अभिमान है, यानी हमें घमंड है बहुत बड़ा। अभिमान करने वाले का पतन हो जाता है हमेशा, कि जो घमंड करता है, घमंड तो लोग कहते हैं रावण का नहीं रहा। तो यानी अभिमान जो है एक नेगेटिव वर्ड आ गया। लेकिन कहे मुझे गर्व है, तो गर्व का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? गर्व का मतलब आदमी अपने ज्ञान पे गर्व कर रहा है कि हमने मेहनत की है भाई, तो हमें प्राउड फील होना भी चाहिए कि अपनी रूपमती भार्या पर मुझे गर्व है, मतलब अपनी पत्नी पे मुझे गर्व है, मेरी इतनी जो भार्या अर्थात पत्नी है वो इतनी खूबसूरत है। इस तरीके से अर्चना हो गया, पूजा हो गया। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चैनल पे देख रहे हैं तो इसी नाम से हमारी प्ले स्टोर पे ऐप भी है, वहां पे जाके आपको इसके पीडीएफ जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे। नहीं डाउनलोड की है तो कर लीजिए। देखिए यहाँ पर फिलहाल तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आचार, और देखिए एक आचार लिखा, एक व्यवहार लिखा। आचार क्या है? व्यक्तिगत रहन सहन। जैसे अच्छे आचार वाले मानव बंधनीय होते हैं, यानी जिनका आचार अच्छा होता है उनकी लोग पूजा करते हैं, कायदे से बातचीत करते हैं। व्यवहार क्या है? अन्यों के प्रति किया गया आचरण। अब आचार और व्यवहार में अंतर क्या है? आचार हम खुद कैसे हैं वो आचार है, किसी दूसरे से हम बातचीत कैसे कर रहे हैं वो हमारा व्यवहार है। ठीक है, और व्यवहार से आपके शत्रु बनेंगे, व्यवहार से आपके मित्र बनेंगे। मान लिया आपके घर पे कोई व्यक्ति आया, आपने उसे बढ़िया करके मटर पनीर सब कुछ खिलाया, कायदे से बैठाला, आपका व्यवहार अच्छा लगा, दोबारा आएगा, आपका मित्र बन जाएगा। कोई आया, आपने क्या किया, उसकी चुटिया पकड़ के बांध दी दरवाजे में, उठा के फेंक दिया, व्यवहार खराब है तो क्या होगा? आपका शत्रु बन जाएगा। हो सकता है 4 लड़के लेके घर पे आ जाए। तो इस तरीके से वर्ड वो सेम है लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके देखिए देखा हुआ पुस्तक और ग्रंथ। अब पुस्तक क्या है? पुस्तक कोई सामान्य किताब हो गई तो उसके लिए आप पुस्तक इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर ग्रंथ है तो मान लिया अगर आप कोई हमारे जैसे धर्म ग्रंथ होते हैं, कोई महान पुस्तक, तो आप उसे पुस्तक नहीं बोलेंगे, फिर आप उसके लिए ग्रंथ का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से कई सारे देखिए संघर्ष है, द्वंद्व है, दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो जाए। सीता एवं मीता में छोटी सी बात पे द्वंद्व शुरू हो गया। और अगर संघर्ष का क्या है? पंजाब में संघर्ष के कारण हजारों लोग मारे गए अंधाधुंध, तो संघर्ष चल रहा है। तो इस तरीके से शब्द ये एक से हैं लेकिन इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये था आपका एक टॉपिक, समानार्थक शब्द एवं उनके प्रयोग भेद। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पे जाइए, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से ऐप है। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।